गुड मॉर्निंग। है ना, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ये है शायद पार्ट 3, मुझे नहीं याद है यार, है ना। शायद ये है ना दूसरा चैप्टर का पार्ट 3, एसिड बेस एंड साल्ट, है ना। हमने आपको पहला चैप्टर में दिया था, पहला पार्ट में दिया था लवण के बारे में, अम्ल बेस एंड है ना साल्ट के बारे में उसको बताया था। देखो, अम्ल होती है वो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। और भस्म में क्या होता है, भस्म होती है कड़वा। जैसे आप नीम खाते हो, है ना, करेला खाते हो, तो ये सब कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, तो उससे हम भस्म बोलते हैं। अम्ल होती है जो खट्टा होती है। जैसे आप कुछ भी खट्टा ले लो, है ना, दूध भी अगर फट जाती है तो वो खट्टा बन जाती है ना। आप दही हो गया या कच्चे फल वगैरह, वो भी खट्टा होता है, तो उससे भी अम्ल होता है, ठीक है। वो होती है अम्ल। एसिड होता है साल्ट। साल्ट होता है बिल्कुल न्यूट्रल, उसको कोई किसी से मतलब नहीं है, एकदम बिल्कुल। जैसे पानी, आप पानी पीते हो जो है ना शुद्ध पानी, वो बिल्कुल ना तो वो खट्टा होती है ना ही तो वो कड़वा होती है, उससे बोलते हैं लवण, ठीक है, यानी उदासीन कर। जैसे आप नमक खाते हो, है ना, तो ये सब क्या है, ये सब एकदम बिल्कुल ही उदासीन है, एक किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेगा, ना तो ये खट्टा है और ना ही तो ये कड़वा है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं साल्ट। ये मैं आपको बता दिया था। आप यहाँ तक बताया था कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है ना, दही में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, इसको हम आपको बताया था, ठीक है। इमली में होता है टार्टिक अम्ल, है ना, चाय में होता है टैनिन, है ना। ये आपको कैसे आपको याद है, यानी बिल्कुल आपको टंग पे रहना चाहिए। मैं आपको ट्रिक दिया था, वो ट्रिक आपको याद नहीं होगा तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। क्या उसका ट्रिक था? ट्रिक था ना, मिलकर सबने है ना चाय पिया, मिलकर सबने चाय पिया, ठीक है। मिलकर सबने चाय पिया, टहलने एसी वाला कार स्कॉर्पियो में गया, है ना। किससे गया टहलने? एसी वाला कार से गया, टहलने गया, ठीक है। फिर क्या था, जब सनी ने सीटी बजाई, है ना, तब क्या आया, तब टमटम आया और दूध दही लाया, ठीक है। अब देखो, जब दूध दही कोई खाया तो क्या हो, उसका पेट हो गया, क्या हो गया, पेट हो गया हाई फाई, पेट हो गया हाई फाई। तब क्या हुआ, तब, है ना, यानी समय पे, इसीलिए समय पर, यानी टाइम पर, इसीलिए टाइम पर है ना नहीं आया। यही था ना ट्रिक, है ना। कितना देखो, बहुत एकदम, ये और समझो आपको एक शायरी है। मिलकर सबने चाय पिया, है ना, टहलने एसी वाला कार स्कॉर्पियो में गया। जब सनी ने सीटी बजाया तब टमटम आया और दूध दही लाया। तब पेट क्या हुआ, पेट हो गया हाई फाई, है ना, इसलिए कोई टाइम पर घर नहीं है, यानी वापस नहीं है। देखो, यानी सब होती है, यानी मिलकर में क्या होती है, मौलिक अम्ल में क्या होती है, सेब, यानी सेब में होती है मौलिक अम्ल। चाय में होती है टैनिन, देखो यहाँ पे चाय में क्या होती है, टैनिन होती है। एसी वाला कार यानी एसिड क्या होती है, सिरका में होते हैं एसिटिक अम्ल। कार किया स्कॉर्पियो, यानी विटामिन सी क्या होती है, अस्कार्बिक अम्ल, ठीक है। अब क्या हुआ, जब सनी, यानी यहाँ पे संतरा और नींबू दोनों है, जब सनी ने सीटी बजाई, यानी सिट्रिक अम्ल, नींबू और संतरा में कौन सी होती है, सिट्रिक अम्ल। तब टमटा, यानी टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ पे आया, है ना, क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। टमटम यानी टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। तब गया दूध दही लाया, यानी दूध और दही में ला में होता है ना, ला में होता है लैक्टिक अम्ल, दूध दही लाया, यानी दूध दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। तब क्या हुआ, पेट हो गया हाई फाई, यानी पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है, ठीक है। पेट में होती है हाई फाई, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसीलिए इन इमली में होती है टाइम पे कोई नहीं आया, इन टार्टरिक अम्ल। ये बहुत आपको मज़ेदार ट्रिक है ना। मुझे नहीं लगता यार, जब हम पढ़ रहे थे मैट्रिक में, तो इतना जो लंबा था ना, वो इतना बड़ा हमको याद नहीं हो रहा था। लेकिन हम लोग है ना ऐसे ट्रिक बनाए तो यार एक कभी भी आपका एक नहीं भूलेगा, है ना, कभी आप इसको रखिएगा नहीं भूल पाइएगा। ये इसका गुण था। और इसका अभी आपको गुण बहुत ज़्यादा है ना, आपको 10-11 गुण पढ़ना है। ये आपका तीसरा गुण था। आपका चौथा गुण है अम्ल भस्म के बारे में, है ना, यानी
अम्ल तथा भस्म, भस्म का गुण है ना, क्वालिटी ऑफ एसिड एंड बेस है ना, यानी इसका गुण देखो, तीसरा गुण वो था। चौथा गुण में इसका है अम्ल, अम्ल तथा भस्म, अम्ल तथा भस्म है ना, धातु के साथ अम्ल तथा भस्म को धातु, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु से, धातु के साथ ऐसा धातु से अभिक्रिया। अब क्या करेगा, अम्ल, देखो अम्ल है ना बेस है, और क्या है एसिड, अब किसके साथ करेगा, तो धातु यानी मेटल से क्या करेगा, वो अभिक्रिया करेगा। देखो धातु किसे कहते हैं, धातु आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन हम धातु कहते हैं उससे जो हार्ड हो है ना, स्ट्रांग हो, अगर उससे आप पीटिएगा लोहा से, अगर हथौड़ी से अगर पीटिएगा तो वो आवाज़ करेगा है ना, और वो टूटेगा नहीं, यानी क्या वो छितरा जाएगा। जैसे आप कांटे को है ना, जो कील का लोहा का कांटी होती है, जब उससे पीटते हैं तो क्या होती है, वो चादर उससे बन जाती है, तो वो होती है धातु। यानी धातु होती है जिसमें चमक हो, उसमें अगर पीटने पे टन टन की आवाज़ देती है ना, और वो अगर उससे पीटते हैं तो वो आघात बढ़ यानी उसको तनाती है। जैसे आप कोयला हो गया, या लकड़ी को, अगर या मिट्टी को या पत्थर को आप अगर हथौड़ा मार देते तो वो बिखर जाता है, वो होती है अधातु। ठीक है, तो क्या करा, धातु से ये अभिक्रिया करा। ठीक है, यहाँ पे भी वो ट्रिक है भाई है ना, वो भी बहुत मज़ेदार ट्रिक है। देखो क्या है, इधर लिख देता हूँ, लोटा लेके, लोटा लेके जायम, लोटा लेके जायम है ना। जैसे कोई होता है ना शादी, गांव घर में क्या होता है, जब किसी का शादी होता है या चलो है ना कोई रिसेप्शन है ना, तो उसमें जाता है तो क्या करते, देहात के आदमी जो पहले थे वो पहले लोटा लेके जाते थे है ना, उसको बहुत प्रेम से बैठाया जाता था है ना, दूरा वगैरह हो गया या छत वगैरह कहीं पे भी, उसको पहले साफ करो, फिर उसको निवारी रख दिया जाता था, उसको बहुत प्रेम से बैठाया जाता है। आज तो यार ज़माना बहुत आगे निकल गया है, लोग खड़े खड़े खाता है और 5 मिनट खाया चल गया है ना। तो पहले लोग था जब खाना खाने जाता था तो लोटा लेके जाता था है ना, खाना खाने के लिए। ये नहीं कि ना 3 नंबर नहीं जाना है ना, ये क्या खाना खाने जा रहा है। लोटा लेके जायम सोन पापड़ी, सोन पापड़ी कचौड़ी, सोन पापड़ी कचौड़ी पायम, पायम यानी कैसे है ना, खाएगा यानी पायम। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, इसी पे ना इस हम लोग का सेट करना है। ठीक है, लोटा लेके जान सोन पापड़ी कचौड़ी खाया। देखो क्या होती है कि धातु जो अम्ल है ना और भस्म होती है, तो वो धातु से अभिक्रिया करता है। अब कौन धातु से अभिक्रिया करे, जैसे देखो, जैसे आप भी होते हैं ना, किसी से ज़्यादा आप स्ट्रांग हो पढ़ने में, किसी से आप तेज हो, किसी से आप ज़्यादा पढ़ने में वीक हो, है कि नहीं। तो हर किसी का एक अपनी 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 क्वालिटी होती है उसका। किसी से आप ऐसा थोड़ा आप नाम रट ले रहोगे कि हम फलानवा से बहुत तेज हैं, तो चिल्लानवा से बहुत हम वीक हैं, कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं ना। तो सबका एक है ना, हम नाम आपको सीरीज में देते हैं। देखो यहाँ पे बीच में है हाइड्रोजन, यह बीच में है हाइड्रोजन, बीच में है हाइड्रोजन, ये हो गया। देखो इसके ऊपर देखो, अब क्या होता है, जो है ना ये आगे बढ़ेगा, यानी सबसे सक्रिय, सबसे शक्तिशाली आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेगा कहाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे देखो लो मत हो, यहाँ पे लेड समझना। अब क्या समझ इसको, लेड, लेड, लेड मीन्स होती है शीशा, लेड है यहाँ। इसको और नीचे लिखे क्या, हट जाएगा। हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो गया हाइड्रोजन। फिर क्या है, लेड, यानी लो है ना, लोटा यानी लेड हो गया, लेड। इसका हो गया सिंबल होती है SN, सॉरी लेड है ना, PB होता है, PB। ठीक है, लेड। फिर क्या है, टा, यानी टा मतलब होता है टीन, टीन, टीन का होता है SN सिंबल। ठीक है, टीन। फिर ऊपर बढ़ा जाएंगे हम लोग, आगे क्या है ना। अब देखो ले, ले मीन्स का लोटा, सॉरी लोटा यानी लोहा, लोहा का सिंबल होता है Fe। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जा यानी जस्ता, जस्ता, ZN इसका सिंबल होता है। फिर क्या है, ए मीन्स होता है एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, इसका होता है सिंबल होता है Al।
फिर क्या है यहाँ पे माइस में है ना, यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg। फिर क्या है शो है ना, यानी सोम पापड़ी, सोडियम, सोडियम इसका सिंबल होता है S यानी Na, सोडियम। कचौड़ी यानी कैल्शियम, कैल्शियम Ca। फिर क्या है पायम यानी पोटेशियम, पोटेशियम इसका सिंबल होता है K, सिंबल होता है इसका क्या, देखो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। जैसे अगर ऊपर बढ़ेंगे ना तो इसकी क्रिया यानी काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा। जैसे आपके गाँव घर में आप क्रिकेट खेलते हो है ना, या आप पढ़ने जाते हो, तो एक ऐसा लड़का होता है बहुत रूट होता है ना, यानी हर किसी से लड़ जाता है, उसके साथ जड़ से कुछ बात बोलो है ना वो एंड के बोलता है ना, तो यानी बहुत वो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं कि अरे देखो देहात में है ना, तो उसी तरह से ये है। इन लोग जैसा इन लोग अगर किसी से ज़्यादा छूट मिलेगा ना, ये समझो किसी से ये लात मुँह का खाना यानी लड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इधर सबसे कम यानी सबसे समझो सीधा साधा कौन है, लीड। ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करते। जैसे शीशा, शीशा को आप पानी में डाल दो या हवा में डाल दो तो वो जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है, या आप उसे आग में भी अगर डाल देते हो तो वो भी ज़्यादा जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है, कुछ करती है वो आराम से एकदम बहुत सीधा, यानी बहुत ये आइडियल लड़का है, बहुत ईमानदार है, कुछ नहीं करता है। लेकिन जैसे टीन को अगर ज़रा सा पानी में छोड़ दोगे तो तुरंत जंग लग जाता है। उससे ज़्यादा उससे क्या होती है, ज़्यादा अगर लोहा का अपना तो उससे भी ज़्यादा क्या कर वो जंग लगा लगता है ना, क्या करता है वो जंग लगता है। फिर जस्ता, एल्युमिनियम है ना, मैग्नीशियम, सोडियम बहुत ख़राब है। अगर जहाँ जैसे पानी मिला ना तो सीधा आग पकड़ लेता है, बम पकड़ है ना, उसको तो पूरा विस्फोट हो जाता है। सोडियम बहुत ख़राब है। फिर कैल्शियम, जो चूना आपके पास होती है, आप चूना को अगर पानी में डालिएगा तो क्या होती है वो खोलने लगता है कि नहीं, तो वही बहुत ख़राब होती है। फिर ये तो समझो बहुत है ना, पोटेशियम, ये तो एकदम बिल्कुल अब आ रहा है। ये कहीं भी अगर इसको पानी या पोटेशियम जो होती है वे ठोस अवस्था के रूप में होती है, क्योंकि ये सब धातु है, ठोस अवस्था होती है। वो उस अगर चाकू से आप काटिएगा तो पोटेशियम कट जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर ये पानी इसको मिलेगा ना तो ये भी पूरा ब्लास्ट हो जाती है। ये बहुत समझो मन बढ़ू है ना, किसी से कहीं भी घर हूँ अगर रहेगा ना तो हर किसी से लड़ाई करते रहेगा, स्कूल में जाएगा, ट्यूशन में जाएगा तो जरा सा वो बैठने की लड़ाई कर जाएगा, यानी बहुत ही मन बढ़ू है ना। तो ये सब इसकी स्ट्रॉन्गता ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। इसको रटना हम लोग नहीं है क्या, यहाँ पे इसका ट्रिक है, लोटा लेके जाम है ना और सोमपापड़ी कचौड़ी पायम, ठीक है। ये आपको अगर रट लेंगे तो आपको ये बहुत ईजी से आ जाएगा, ठीक है। आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। इसके नीचे, इसका नीचे हाइड्रोजन के नीचे होता है तांबा, तांबा हो गया। फिर क्या होता है, तांबा हो जाता है, और क्या होता है यार, चांदी लिख देता हूँ मैं है ना, चांदी, सोना, एक और होता है हाँ कॉपर, तांबा हो गया। एक और क्या आता है देखो ध्यान में नहीं आ रहा यार, क्या होता है, पारा। देखो यहाँ पे पारा है। अब देखो ये सब जो है ना इसका नीचे ये भी देखो ये हाइड्रोजन है, ये अधातु है, अधातु है, ठीक है। ये धातु नहीं है, ये अधातु है, लेकिन इसका नीचे क्या है, सब धातु है, मेटल है। अब ये सब है ना, ये किसी से कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता, एकदम चुपचाप। ये सब तो कुछ ना कुछ है ना, कुछ खर्च नहीं करेगा, लड़ जाएगा, कुछ झगड़ जाएगा किससे, लेकिन ये सब बिल्कुल कुछ नहीं करता, एकदम चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है। ये कब करेगा, एकरा कोई अगर साथे मिलता है ना, जैसे नहीं होता है अकेले कोई लड़का ना आता तक लड़ाई करता नहीं करता है, लेकिन अगर साथ अगर कोई दोस्त है ना तो देखो कितना फड़फड़ाएगा है ना, कुछ कर ले हमारा है ना, वो बहुत तनेगा है ना। यही चीज़ है, अगर ये अकेले रहेगा तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे इसके साथ एक नाइट्रेट होती है, ठीक है, एक नाइट्रेट अगर इसको मिल जाता है ना तो ये, क्योंकि इसको हिम्मत मिल जाएगा, जब इसको हिम्मत मिल जाता है तो क्या करेगा, ये लड़ना शुरू कर देगा। एक नाइट्रेट इसको मिलता है, यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि तांबा, पारा, चांदी, सोना को है ना किस में मिलाया जाए कि वो अभिक्रिया करना शुरू कर देता है, अगर ऐसे रहेगा तो ये अभिक्रिया नहीं करती, तो उसे क्या करते हैं, नाइट्रेट। नाइट्रेट अगर इसको दे दिया जाए ना, यानी HNO3 अगर इसको साथ मिला दिया जाए तो ये अभिक्रिया भी करना शुरू कर देगा, है ना। लेकिन ऐसे तो बहुत शांत लड़का है, लड़ेगा नहीं, है ना। लेकिन अगर इसको साथ ये मिल गया ना तो क्योंकि ये खचरा है, और इसको साथ जहाँ ये मिल गया तो ये और खचरा करना शुरू कर देगा। ऐसे तो कहना ही नहीं है, ऐसे तो जहाँ रहेगा वहाँ अपना है ना रुतबा दिखाई रहेगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत मज़ेदार ट्रिक है, लोटा लेके जाम और सोमपापड़ी कचौड़ी पायम, ठीक है। यानी लो से इसको देखो, लो मतलब लोहा ना, इसको नहीं समझना, इसको समझना लेड टीन। अब देखो यहाँ ले है, यानी इसको लोटा समझना, सॉरी ये क्या, लोहा।
लोहा हो गया नहीं है ना, लोहा हो गया, फिर जस्ता, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इसमें सिर्फ सोडियम कुछ नहीं है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है। ये आपको बढ़ते क्रम में यानी सक्रियता यानी इसकी स्ट्रॉन्गता ये बढ़ रही है, ठीक है। अब अगर इसको नीचे आएंगे तो क्या होगा, इसका घटेगा, यानी ऊपर जा रही थी इसकी स्ट्रॉन्गता यानी ताकत इसका क्या बढ़ रहा है ना। तो अगर हम नीचे आएंगे तो इसकी ताकत क्या कमते जाएगा। तो इसका अगर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर बने तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ऐसे, ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तो बिल्कुल न्यूट्रल है, ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे इसका क्या होता है, यानी यहाँ पे लिखिए कम, कम सक्रियता, कम सक्रियता, ठीक है। ऊपर में क्या होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग यानी अधिक, अधिक सक्रियता, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन है तो पोटेशियम का, आपको पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो आप सीधे ये लिखना है ना, और सबसे लास्ट में चल जाना, सबसे अधिक, सबसे कम कौन है तो लेड, ठीक है। अब बीच में भी देख सकते हो है ना, मिनिमम 1 2 3, देखो बीच में तो देता नहीं है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूछता है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूछेगा, इससे कम नहीं है ना, और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर आपको पूछेगा ये कि तांबा या पारा या चांदी, अगर इसके साथ क्या मिला दिया जाए कि वो अभिक्रिया यानी लड़ना शुरू कर देगा, तो क्या उसको मिलाएंगे, उसको मिलाएंगे नाइट्रेट यानी SNO3 है ना। अगर उसको मिला देंगे तो ये लड़ना शुरू कर देगा, ये भी अभिक्रिया करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये भी इसका गुण था, यानी चौथा इसका रोल था, ठीक है। और इसका रूल है धातु के कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया, अब धातु के कार्बोनेट रहेगा ना उसके साथ अभिक्रिया करेगा। पांचवा गुण, धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट, कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल, अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है। देखो क्या होती है, अब धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब होता है कि उसमें थ्री है ना, थ्री उसमें होने स्ट्रक्चर होनी चाहिए, यानी कार्बोनेट। देखो धातु ये क्या है, कार्बोनेट, अगर धातु कार्बोनेट अगर बनाई गई, देखो जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट अगर इसके साथ अभिक्रिया करेगा है ना, तो क्या, क्योंकि अम्ल है ना, अगर अम्ल अगर इसके साथ यानी HCl अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये बना लेगा है ना जल, जल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा, इसको मिला दिए तो ये क्या बनेगा, जल, तो NaCl ये तो मिल गया। अब यहाँ से क्या बना, जल बनाते हैं, देखो H2O, इसको दो मिलेगा ना, दो बोलेगा H2O, H2 हो गया, यहाँ दो को हो गया ना, क्वेश्चन 2 है यहाँ से, ठीक है, 2 हो गया, यहाँ से एक O निकालेगा तो ये जल बना दिया, और यहाँ कितना था, 2 3 ना, कार्बन डाइऑक्साइड 3 था, तो ये 2 बच गया, यानी CO2 गैस क्या हो जाएगा आपके पास रहेगा, तो नहीं वो तो निकल जाती है, उड़ जाती है, यानी एक कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से आप ले सकते हैं जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट आप उससे मिला दो है ना, अम्ल मिला दो H2SO4, एल्युमिनियम कार्बोनेट कुछ भी आप मिला दो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट आप इसको बनाना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी आप जल मिला दो, बैटरी का पानी, ठीक है। ये आप इससे बना, देखो क्या बनता है, अगर जिंक कार्बोनेट का मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये जिंक सल्फेट इसको साथ बनेगा, जिंक सल्फेट, और क्या बना देगा, और यहाँ बना लेगा जल, तो जल यहाँ है ना 2 यानी H2 मिलता है, 2 यहाँ से O एगो निकाल देगा, यहाँ बच गया CO2, तो ये तो आपके पास रहेगा नहीं, तो उड़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ इसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, तो यहाँ बनाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस जल H2O प्लस CO2, ये होती है। यानी अगर धातु को
धातु को आप कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराओगे तो वो बनाती है लवण, क्योंकि ये क्या न्यूट्रल होती है। लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको रटना नहीं है, इसको समझना है कि अगर धातु किसके साथ करे, कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब थ्री क्या होती है, कार्बोनेट, ये होती है ना सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे होता है सोडियम है ना कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक क्या बनाया, ये बना दिया है ना जल बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल है कार्बन डाइऑक्साइड है ना, आप ये जानते हो। ये सब इसका गुण है ना, इसकी क्या है, भौतिक गुण है, फिजिकल गुण है। जैसे फिजिकल गुण हर किसी के पास होती है, कोई व्यक्ति है ना गोर है, जैसे हम करिया है, तो मेरी फिजिकल गुण है, ये मेरी है ना जन्मजात गुण है, तो वो इसी का गुण है। यानी अगर अम्ल को मिलाओगे तो ये कुछ न कुछ अभिक्रिया करेगा। अब मान ले आपके पास है ना, अगर मान ले आपके पास कोई छोटी आ गया तो अभी कुछ ना कुछ तो अभिक्रिया करवे करोगे, तो आपकी क्वालिटी है ना, आप सेटिंग उससे करना चाहोगे या आप दोस्ती करना चाहोगे, तो वो आपकी क्या है, क्वालिटी है। तो हर किसी के पास अपनी एक क्वालिटी होती है। ये था पचमा शायद है ना, छठा अम्ल, अम्ल तथा भस्म, भस्म, भस्म है ना, भस्म के साथ अभिक्रिया, भस्म के साथ अभिक्रिया। अगर आप अम्ल यानी खट्टा है ना, अभिक्रिया अम्ल, अम्ल और भस्म अगर मिलते हैं तो वहाँ पे बनाती है लवण और जल। अब ये लवण और जल कैसे बनेगा, ये प्रबल बनेगा, दुर्बल बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, वीक बनेगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप समझो कि अगर अम्ल और अगर भस्म मिलेगी तो वो बनाती है लवण, उदासीन और जल हमेशा बनाती है, ठीक है। यानी जैसे अम्ल HCl आप ले लो, ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ये है, HCl है, प्रबल है। और अब सबसे प्रबल ले लो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत प्रबल भस्म है। जब दोनों मिलती है तो क्या बनाएगा, वो बना देगा आपको सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है ना, क्योंकि लवण और जल बनाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बनाता है, जल, H2, ठीक है, H2 है। यानी अब ये प्रबल है और ये प्रबल है, प्रबल प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिलती है, तो दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाती है। जैसे आप समझो कि एक ना एक बहुत ताकतवर इधर से वो है, एक ये भी बहुत इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ताकत है। अब दोनों टकराएगा तो दोनों बहुत पहले लड़ा, लड़ने के बाद देखता है आराम से अपने शांत हो जाता है, दो फट उसको पिटाएगा ना, दो तीन चार दोनों पिटाएगा और फिर शांत हो जाती है। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों लड़ता है अभिक्रिया करेगा तो फिर एकदम शांत हो जाएगा, फिर हो सकता है दोस्ती भी कर लेता है उसका है ना, उस देखो ज़्यादा गहरी अगर दोस्ती होता है तो पहले देखो पिक्चर में देखे होंगे कि हीरो दो हीरो लड़ता है, पूरे बहुत ज़्यादा लड़ता है और फिर लास्ट में दोनों दोस्त बन जाता है। तो ये नेचुरली होती है, हर किसी ज़िंदगी में भी होती है, ये फिल्मी नहीं, ये रियली भी होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों लड़ा तो बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, ठीक है, और ये जल बना लेता है। धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड से अम्ल, धातु के ऑक्साइड से अम्ल, अम्ल के अभिक्रिया, अम्ल के अभिक्रिया, अभिक्रिया। देखो धातु के ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब होती है O, ऑक्साइड जिसमें O रहेगा, और क्या रहेगा, ये होगी हाइड्रो ऑक्साइड HO। ये भस्म जब अगर पानी में डालते हैं, कौन बताया था, अर्हेनियस साहब ने बताया था कि अगर आप भस्म को पानी में डालोगे तो OH निकलता है, लेकिन अगर अब उसी तरह से अगर अम्ल को आप डालोगे तो क्या रहता है, वो हाइड्रोजन प्लस देता है। एक कौन बताया था, अर्हेनियस साहब ने बताया था, ठीक है। तो अगर O, किसी में O है और OH है तो वो क्या होती है, ऑक्साइड, क्या होती है, ऑक्साइड। जब ऑक्साइड होती है तो वो क्या होती है, वो भस्म होगी, क्या होगा, भस्म। और अभी हमने देखा कि लवण यानी अम्ल और भस्म मिलता है, तो क्योंकि देखो ऑक्साइड यानी भस्म रहेगी और किसी के साथ अम्ल के साथ करना है, तो अम्ल और भस्म अगर मिलते तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और क्या बनेगा, जल बनाएगा। तो यहाँ पे भी बस वही होने वाला है, ठीक है। धातु के ऑक्साइड लो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जो हम लोग चूना लाते हैं बाजार से, वो क्या होती है, कैल्शियम ऑक्साइड ही होती है, यानी बिना बुझा हुआ चूना, या उसे बोलते हैं कली चूना, ठीक है। तो ये सब मार्केट से लाते हो आप ना,
दुकानदार में कोई बेचने के लिए, खैनी बेचने के लिए आता है, या तो कोई घर वगैरह पेंट करने के लिए आता है, तो यही होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसके साथ अगर आप अम्ल मिलाओगे, क्या मिलाओगे? अम्ल। आप अम्ल ले लो H2SO4, H2SO4 बैटरी का पानी मिला देते हो तो क्या बना देगा? ये बना देगा लवण और जल बनाएगा, क्योंकि है ना, देखो CaSO4 बनाएगा, और यहाँ से देखो H2 और H2O, यानी ये हो गया लवण और जल। आप और ले लो, है ना, जिंक ऑक्साइड ले लो आप, जिंक ऑक्साइड आप इसमें भी डाल दो बैटरी का पानी, इसको बनाना आप। एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में आप डाल दो, है ना, ठीक है, H2SO4। इन सब की जगह बहुत ईजी है ना, बहुत हार्ड नहीं है। पढ़ाई यार देखो, अगर आप समझते हो किसी चीज़ को, अगर हार्ड समझ लिया तो वो बहुत हार्ड है, लेकिन किसी चीज़ को अगर समझ लिया कि बहुत ईजी है ना, तो बहुत ईजी है, समझे? तो ये बहुत हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ अगर आपको समय देते हैं पढ़ाई पे, तो आप हर चीज़ आपका दोस्त हो सकता है, ठीक है। इसलिए इस दुनिया में कोई नहीं है यार, है ना, बोलते हैं ना कि ज़रूरत के समय लोग संग मिलते हैं, ज़रूरत के समय लोग संग मिलते हैं, और जब आता है बुरा वक्त तो अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते हैं, अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते हैं। इसलिए आपके साथ कोई नहीं रहने वाला है, सिर्फ आप और आप। सबसे अगर स्ट्रॉन्ग, सबसे बहादुर व्यक्ति है तो आप हो, आपके साथ आप ही रहेगा, और कोई नहीं रह सकता है। आपकी माँ बाप और आप, इसके सिवाय कोई नहीं, समझा ना? इसलिए खुद अगर आप मेहनत करोगे तो आप बहुत कुछ पा सकते हो, ठीक है। आप, है ना, मैट्रिक हो, इंटर हो, 12th हो, अगर आप पढ़ोगे तो भाई कुछ जस्ट हो सकते हो, है ना, टॉपर हो सकते हो। चलो देखो, अब क्या है, अधातु के ऑक्साइड, अब यहाँ पे धातु था, अब अधातु के ऑक्साइड करेगा। अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड से भस्म, भस्म की अभिक्रिया, भस्म की अभिक्रिया। देखो अधातु, अधातु जनरली होती है, जैसे देखना आप CO2, SO2, NO2, ये सब क्या होता है? ये सब होता है अधातु। अधातु जो होते हैं वो, अगर उनको हथौड़ा से मारेंगे तो वो चूर चूर होते हैं। जैसे आप कोयला लेते हैं तो क्या होती है, वो भी कार्बन होती है, वो भी टूट जाती है। ग्रेफाइट, यार ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। और आप कोई भी गैस ले लो तो सब होती है अधातु ही होती है। अब इसमें एक और मैं बताया था, याद करना, कि हमको अगर अम्ल पहचानना है तो अम्ल कैसे पहचानेंगे? अम्ल पहचानने की दो रीजन होती हैं। सबसे पहले कि अगर आप उसमें हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो अम्ल है। लेकिन ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन होनी चाहिए 2 या 2 से अधिक। किसी चीज़ में अगर ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक है तो वो है अम्ल, या तो अगर हाइड्रोजन H है तो भी क्या है, वो अम्ल है। लेकिन अगर आपको भस्म में पहचानना है तो क्या करोगे, आप OH देखोगे, OH 2H नहीं, ये नहीं, ये भस्म नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एक O अगर रहेगा तो वो क्या होगा, भस्म होगा, समझा? तो अब देखो यहाँ पे भी कितना है, 2 है, 2 से, है ना, 2 है, तो क्या होगा, ये भी अम्ल है, सॉरी, हाँ ये भी क्या है, अम्ल है। अब यहाँ पे भी देखो अधातु, यानी अधातु को हम कह सकते हैं क्या, अम्ल है, अधातु के अम्ल कह सकते हैं। यहाँ पे भी अम्ल है, और ये भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो नेचुरली रियली बात है कि वो लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो हम लोग इसके साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो आप करवाओ, है ना। देखो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्या होती है? जब हम लोग पानी में किसको घोरें, कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो सूखा चूना था जिसे कली चूना बोलते हैं, कली चूना, या तो बिना बुझा हुआ चूना, ये है बिना बुझा हुआ चूना। अब जैसे इसको पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या होती है, ये होती है भस्म ही होता है। अब इसको डाल लें, जब इसको डालें, अब यहाँ पे क्या करेगा ये, क्योंकि अधातु लाना है ना, तो अधातु करेंगे CO2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना देगा, तो ये बना दे कार्बोनेट बनाएगा। देखो कैल्शियम, कैल्शियम CO, देखो ये O एक यहाँ से लेगा और 2 यहाँ था,
तो CO3 प्लस क्या बना देगा 2, इसमें 2H यहाँ पे था तो 2H, और इसमें O भी 2 है तो एक यहाँ है, एक हुआ और एक हुआ, कितना हुआ 2 2 है ना, 2 यहाँ हुआ था 2 यहाँ था 4, एक क्या है बैलेंस्ड है। एक कार्बोनेट बनाया और जल बना दिया, कार्बोनेट और जल बना दिया। तो अगर अधातु अगर ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो वो ऑक्साइड यानी कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है। ठीक है, अम्ल एवं भस्म की जल से अभिक्रिया, अब देखो बहुत खतरनाक है। अम्ल तथा भस्म के साथ, हाँ भस्म के साथ जल की अभिक्रिया, अम्ल है और भस्म को, अगर आप अम्ल को अगर पानी में डालोगे ना तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलता है। जब ऊष्मा निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, आपको पहला चैप्टर में बताया था कि जब ऊष्मा निकलता है उसमें बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी। क्या होता है वो ऊष्मा क्षेपी, एक्सोथर्मिक है ना, ऊष्मा क्षेपी यानी ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये क्या है भस्म, जैसे आप बैटरी का पानी को, कोई भी अगर एसिड है, आप अगर उससे उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप उसे छेड़छाड़ मत करो, है ना, आप कहीं से जानकारी लेके उसे यूज़ करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखो आप अगर बैटरी, क्योंकि अम्ल है, अम्ल बैटरी को पानी को H2SO4, बैटरी के पानी को अगर आप जल में यानी H2O में अगर डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा, बहुत ज़्यादा ऊष्मा, है ना। जब ऊष्मा निकलेगा ना तो उसमें क्या जो अम्ल रहेगी ना वो, जैसे आप किसी कटोरा में है या लोटा में है तो अम्ल उस बाहर झाँकने लगा, है ना, बाहर देखने लगा, उछलने लगा, बाहर उछल के गिर जा सकती है। हो सकता है लोटा को जला देगा, लोटा या प्लास्टिक कुछ भी है तो उससे जला देता है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी ऊष्मा अधिक निकलता है। तो वो क्या बनाएगा, वो बना लेगा हाइड्रोनियम H3O, हाइड्रोनियम प्लस क्या बनाएगा सल्फेट बाहर निकालेगा। देखो यहाँ H था, ठीक है, तो कितना H हुआ, H यहाँ से ले लिया तो वो बना लिया 3SO था यहाँ, है ना, और क्या बना उसको निकाल दो HO4 2, सल्फेट को बाहर निकाल देगा, वो बनाएगा हाइड्रोनियम और सल्फेट बना देगा, प्लस इसके साथ में ऊष्मा बनाएगा, ऊष्मा, है ना, हो सकता है जो पात्र में रखा रहेगा, प्रखंड में रखा रहेगा उसको जला देगा। ठीक है, इसीलिए आपको बहुत सावधानी से सब करना है। ठीक, अगर आप डाल देते हो HCl में, है ना, HCl को आप डालोगे पानी में, H2O ये भी बना लेगा हाइड्रोनियम, प्लस क्या निकालेगा क्लोरीन निकाल देगा, यहाँ से क्लोरीन गैस निकाल देगी। ठीक है, तो ये अम्ल और भस्म के साथ में, है ना, जल को डालेगा होता है। ये सब गुण है इसकी, है ना, कितना गुण हुआ सर 9 गुण है इसकी। इसका आपको देखो बहुत ज़्यादा तो है कुछ है नहीं, लेकिन आप अगर इसे देखोगे, है ना, तो सब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पीछे वीडियो है ना, आप रिवर्स कीजिए और उसे समझिए। ठीक है, बहुत आपको इजीली से है। कुछ देखो ऐसा कुछ चीज़ है जो आपको रटना पड़ेगा यार, और कुछ ऐसी चीज़ है वो तो आपको ट्रिक से, है ना, इजी में बना ही दे रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे जो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा, है ना, कौन आपके लिए ना मतलब आसान है और कौन हार्ड है वो देखिए ना, और उसे अपनी तरफ से बिल्कुल इसे देहाती भाषा में, इंग्लिश भाषा में नहीं, मैं बिल्कुल आपको देहाती भाषा में, जैसे आप, है ना, अपने घर में पढ़ते हैं ना उस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ। मैं यूट्यूब पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत हाई फाई नहीं, एकदम बिल्कुल जैसे आप समझ सकते हो उसी समय आपको इस चैनल पर देने वाला हूँ, है ना, और आपको वीडियो मिल रही है। तो आपको एक कर्तव्य है कि आप शेयर करें, ताकि हमारे देश में यार जो शिक्षा का जो है ना विस्तार वो बहुत ख़राब है। सभी अगर देखा जाए तो इंडिया में शिक्षा की जितनी जो बुरी हालत है ना, वो आप कहीं से भी किसी देश, जैसे जापान एक देश है, वहाँ पे जानता है 3 बार जापान, है ना, जापान में 2 बार है ना हाइड्रोजन बम वहाँ से निकाला गया है, 2 बार वहाँ पे गिराया गया है हाइड्रोजन बम। ठीक है ना, वो हाइड्रोजन बम बहुत खतरनाक ही होता है, ये मैं आपके आगे बताऊँ कैसे क्या काम करता है, जो ये बहुत खतरनाक होता है। वहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन बम गिरा दिया गया है। ठीक है, फिर भी वहाँ पे क्या होती है, लोग अभी तक जो बच्चे पैदा होते हैं ना वो लूल्हा लगना पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत आगे, क्यों, सिर्फ उसके पास शिक्षा है। अमेरिका हो गया, है ना, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, बहुत सारे सब जो देश हैं वो उनके पास सिर्फ शिक्षा है और कुछ नहीं है।
अगर शिक्षा रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।